और फरमाया कि बिल एहसान तुमलकुल कुलूब, नेकी और एहसान के ज़रिए दिलों पे हुकूमत की जा सकती है। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क़याम रमज़ान। प्रोग्राम क़याम रमज़ान में आप नाज़रीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 11 रमज़ानुल मुबारक की दुआ के हवाले से और उसमें मौजूद मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है जामिया उलूम इस्लामी के नाज़िमुल अमूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब को। अस्सलामु अलैकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा साहब, आज 11 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो दुआ नकल हुई है 11 रमज़ानुल मुबारक के दिन की, उस दुआ और उसमें जो मज़ामीन हैं उनमें ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा नाज़रीन के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़ीहिल एहसान व कर्रिह इलैया फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान व हर्रिम अलैया फ़ीहि सख़त वन नीरान बिऔनिका या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। आज 11 माह मुबारक रमज़ान और आज के दिन की ये दुआ, जिसमें मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में दस्त बदुआ हैं और खुदा की बारगाह में दुआ करते हुए मासूम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़ीहिल एहसान, कि ऐ मेरे अल्लाह इस बाबरकत दिन में और इस बाबरकत महीने में मेरे लिए एहसान और नेकी को महबूब करार दे। व कर्रे इलैया फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और इस दिन में और इस बाबरकत महीने में गुनाहों से और फ़िस्क़ व फ़ुजूर से दूरी इख्तियार करने की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व हर्रिम अलैया फ़ीहि सख़त वन नीरान, और इस बाबरकत महीने में अपने रहम व करम से मेरे ऊपर जहन्नम की आग को और अपनी नाराज़गी को हराम करार दे। बेऔने का या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, ऐ सब के इस्तिग़ासे पे लब्बैक कहने वाले अल्लाह, अपनी मदद और रहमत के ज़रिए मेरे ऊपर अपनी नाराज़गी और जहन्नम की आग को हराम करार दे। ये था इसका मुख्तसर तर्जुमा। साहब, इस दुआ में जो मज़ामीन निकलते हैं उनके हवाले से ज़रा बयान फरमाइएगा कि कौन से मज़ामीन निकलते हैं और फिर उनकी थोड़ी सी वज़ाहत कीजिए। खूब, इस मुख्तसर सी दुआ में चंद एक जो अनावीन और मज़ामीन जो हमारे लिए अमली ज़िंदगी में कारामद साबित हो सकते हैं और जिनके बारे में दुआ की गई है, वो सबसे पहले है कि एहसान और नेकी को मेरे लिए महबूब करार दे। एहसान और नेकी ये बहुत बड़ा एक पहलू है कि जिसके मुताल्लिक़ कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पे और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम इसमें नेकी करने की अज़मत और फ़जीलत और इसके दुनिया में और आखिरत में जो सवाब के फ़ायदे हैं मसला इंसान के लिए, वो बयान हुए। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, सूरह कसस में ग़ालिबन सूरह कसस की ही आयत है, जिसमें खालिक़ दो जहां अपने बंदों से कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तो लोगों के साथ इसी तरह अच्छे सलूक और नेकी के साथ पेश आया कर कि जिस तरह खुदावंद मुतआल तेरे साथ अच्छे अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में और नेकी के साथ तेरे साथ पेश आता है। या फिर कुरान में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि व अहसिनु फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, कि नेकी अंजाम दो क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों को महबूब रखता है, पसंद करता है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ज़ीनतुल इल्म अल एहसान, कि इल्म की ज़ीनत एहसान है, नेकी है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके लिए वजाहत कर दूँ अपने नाज़रीन के लिए भी कि ये जो लफ्ज़ एहसान है, ये एक हमारी उर्दू ज़ुबान में राइज और इस्तेमाल होता है और दूसरा अरबी ज़ुबान में। मादा इसका होश नहीं है। मसलन अगर आप मुझे अपनी तरफ से 10 रुपये अता फरमाते हैं, देते हैं,
तो जबकि मैं उनका मुस्तहिक नहीं था, तो मैं कहूँगा कि जनाब ये आपका मुझ पर एहसान है कि आपने मुझे बग़ैर किसी इस्तेहकाक के जो चीज़ इंसान को मिलती है वो एहसान शुमार होता है। और अरबी में एहसान का माना है हुस्न सलूक, अच्छा सलूक, अच्छा रवैया। तो क्योंकि बाज़ हमारे लोग जो हैं वो अरबी के इस माना एहसान में भी वो उर्दू वाला तर्जमा करते हैं, तो जिसमें अब मसला कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा के वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। तो यहाँ पर एहसान से मुराद वो वाला एहसान नहीं है कि जो बंदा जिस चीज़ का मुस्तहिक ना हो और वो चीज़ उसके साथ वो सलूक किया जाए, इंजाम दिया जाए, वो वाला मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ एहसान से मुराद जो है वो नेकी है, हुस्न सलूक है। तो यहाँ जो रिवायात में फरमाया कि ज़ीनत इल्म अल एहसान, कि इल्म की ज़ीनत जो है वो एहसान है, यानी नेकी है। एक बंदे के पास इल्म हो मगर वो लोगों के साथ नेकी इंजाम ना देता हो तो समझो उसका इल्म बेजीनत है, बे आराइश है उसका वो इल्म। लेकिन अगर इल्म के साथ साथ वो लोगों को अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आता हो और हुस्न सलूक से पेश आता हो और नेकी के अंदाज में उनके साथ पेश आता हो, तो गोया कि उसने अपने इल्म को चार चांद लगा दिए हैं और अपने इल्म को जीनत बख्शी है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अलैका बिल एहसान, आप पर लाजिम है कि आप नेकी अंजाम दिया करो, अच्छा सलूक लोगों के साथ। मैं बार बार ये तकरार कर रहा हूँ, अच्छे अंदाज में लोगों के साथ, नेकी के अंदाज के साथ, हुस्न सलूक के साथ पेश आया करो, क्योंकि फरमाया कि ये अफजल तरीन ज़राअत है, अफजल ज़राअतिन व अरबह बिज़ाअतिन, ये नेकी करना फरमाया कि ये बेहतरीन एक अफजल तरीन ज़राअत है, खेती बाड़ी है, और एक बेहतरीन फ़ायदेमंद साज़ो सामान और इंसान की जमा पूंजी है। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि रासुल ईमान अल एहसान इलन नास, फरमाया कि ईमान की बुनियाद और ईमान का जो सरमाया है वो लोगों के साथ एहसान करना, नेकी से पेश आना, अच्छे तरीके से पेश आना है। फरमाया कि अगर तुम देखना चाहो कि कोई बंदा उसका ईमान कितना मजबूत है तो देख लो कि उसका लोगों के साथ रवैया किस तरह का है। अगर लोगों के साथ उसका हुस्न सलूक और रवैया नेकी वाला है तो समझो कि उस बंदे का ईमान जो है वो मजबूत है। फिर एक और मकाम पे मौला इरशाद फरमाते हैं कि निअमा ज़ादुल मआद अल एहसानु इलल इबाद, फरमाया कि आखिरत तोशे आखिरत में से बेहतरीन तोशा और ज़ादे राह लोगों के साथ एहसान करना है, लोगों के साथ नेकी करना है और लोगों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना है। सही। आगे साहब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि ये नेकी और एहसान जो है इसका जो फ़ायदा है दुनिया में क्या होगा और आखिरत में इसका क्या फ़ायदा है, दुनिया और आखिरत में इसके फ़ायदे के बारे में थोड़ा सा वज़ाहत फरमाइए। खूब, सबसे पहली बात तो मौला के फरमान के मुताबिक ही मैं अर्ज़ करूँगा कि मौला फरमाते हैं, मौला अमीर अलैहिस्सलाम के सबबुल मोहब्बत अल एहसान, फरमाया कि ये जो एहसान और नेकी है ये सबब मोहब्बत का सबब बनता है। फिर फरमाया कि मन का सोरा एहसान हो का सोरा आवान हो व खुदाम हो, कि जिस बंदे के एहसानात और नेकियां ज़्यादा होती हैं उस बंदे की खिदमत गुजार और मुआमिन ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं और नेकी से पेश आते हैं तो समझो कि आपके इस दुनिया में मददगार और आपके हिमायत करने वाले उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा किसी के साथ अच्छे रवैये से पेश नहीं आता तो लोग उससे दूर दूर भागने की कोशिश करते, नतीजतन वो दुनिया में भी अकेला रह जाता है, और जो बंदा दुनिया में अकेला रह जाता है तो फिर आखिरत में आप खुद नतीजा निकाल लें कि उसका क्या हाल होगा। और फरमाया कि बिल एहसान तुमलकुल कुलूब, नेकी और एहसान के ज़रिए दिलों पे हुकूमत की जा सकती है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि तुम लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आओगे तो गोया कि तुम लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हो, क्योंकि जिस्मों पे हुकूमत करना ज़बरदस्ती तौर तरीके से, जिस तरह बादशाह ने वक्त का ये एक मामूल है, तरीक़ाकार है कि वो ज़ोर और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर जिस्मों पे तो हुकूमत करते हैं, लेकिन दिलों पे हुकूमत करना ये हर एक का काम नहीं है। ये वही बंदा कर सकता है कि जो बंदा नेकी में लोगों को नेकी के ज़रिए समझो ख़रीद कर अपना ग़ुलाम बना लेता है। और जैसा कि एक हदीस का जुमला मफ़हूम है
कि व आहसिन इलल मुसी फतुमलिकहु, फरमाया कि जो बंदा तेरे साथ बुराई करे ना, बुरे तरीके से पेश है, तुम उसके साथ भी नेकी करो, नतीजतन इसका नतीजा ये होगा कि तुम उसके मालिक बन जाओगे, वो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएगा, वो हमेशा में शकील तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तो ये नेकी ही वो वाहिद ज़रिया है इस दुनिया में कि इंसान नेकी करने से एक तो ये है कि लोगों की मोहब्बत को जज्ब करता है, और दूसरा फरमाया कि नेकी करने वाला बंदा खुद अपने साथ भलाई कर रहा है। कुरान में वो आयत मौजूद है ना कि फ़इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व फ़इन असातुम फलहा। मैं दोबारा इस रिपीट करता हूँ, इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम फ़इन असातुम फलहा। फरमाया कि अगर तुम नेकी करोगे तो वो नेकी तुम्हारे लिए ही मुफीद साबित होगी, दुनिया में तुम्हारे लिए भलाई बनकर सामने आएगी, और अगर खुदा न खासा तुमने कोई बदी या बुराई अंजाम दी तो फरमाया कि वो तुम्हारे लिए सज़ा बन के इस दुनिया में सामने आएगी, और आखिरत में भी यकीनन वो तुम्हारे लिए जो बुराई होगी वो तुम्हारे लिए एक अजाब का पेश खैमा बनेगी और सबब बनेगी, और जो नेकी होगी वो खुदा की बारगाह में तुम्हारे लिए एक सुरखरू इंसान के तौर पर तुम्हें खुदा के सामने पेश होने के काबिल बनाएगी। तो गोया कि जो बंदा मोहसिन है, एहसान करने वाला यानी नेकी करने वाला है, वो ख़ुद अपना एहतराम कर रहा है। मौला अमीरुल मोमिनीन के जुमला खुलासा अर्ज़ करूँ कि मौला फरमाते हैं कि जो बंदा किसी के साथ नेकी करता है तो गोया कि वो अपने लिए भलाई ही भलाई का सामान फराहम कर रहा है, और जो बंदा बुराई और बदी करता है तो वो गोया कि अपने ख़िलाफ़ जहन्नम के ईंधन को इकट्ठा कर रहा होता है। तो दुनिया में फ़ायदा ये होगा इंसान को कि उसके आवान व अंसार ज़्यादा होंगे, लोगों के दिलों पर उसकी हुकूमत होगी, और आखिरत में वो खुदा की रज़ा और खुशनुदी का मूजब और सबब करार पाएगा, यानी वो इस काबिल हो जाएगा कि रज़ाए खुदाबंदी उसके शामिल हाल हो जाए। और जैसा कि आपने इब्तिदा में सवाल किया था कि इस मुख्तसर सी दुआ में कौन से मज़ामीन जो है वो हमारे लिए अमली ज़िंदगी में निकलते हैं, तो सबसे पहले नेकी। अब नेकी, ये तो नेकी की तरगीब दिलाई गई है ना कुरान और हदीस की रोशनी। अब नेकी क्या है? अब दुनिया पे नेकियां ही नेकियां हैं, बहुत सारे काम, करोड़ों ऐसे काम हैं जो नेकी का जो नेकी बन सकते हैं। कुछ नेकी ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक मसला ज़ात खुदाबंदी के साथ है, कुछ ऐसे उमूर हैं कि जिनका लिंक और ताल्लुक मखलूक खुदाबंदी के साथ है। तो मसला नमाज ये भी एक नेकी है, एक नेक अमल है, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे उमूर नेकी हैं। मगर ऐसे काम के जिनका फ़ायदा डायरेक्ट मखलूक खुदा को पहुँचता हो, उसका डबल सवाब है, डबल फ़ायदा है। एक तो ये है कि उससे बंदे खुदा, मखलूक खुदा की ज़रूरियात दुनिया में पूरी होंगी, और उसके नतीजे में उस बंदे के दिल पर तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी, उसके दिल में तुम्हारी अज़मत उजागर हो जाएगी, और बंदगान खुदा की जब ज़रूरियात पूरी होगी तो उसके नतीजे में वो बंदगान खुदा का खुदा जो है वो इंसान के ऊपर राज़ी और खुशनूद होगा। और एक चीज़ जो थी इसमें था वजन्निबनी फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान, कि मालिक मुझे इस दिन में फ़िस्क़ व फ़ुजूर और गुनाहों से दूरी नसीब फरमा। तो आप जानते हैं ना, जो बंदा नेकी अंजाम देता है ना, जिसके दिल में नेकी का जज्बा होता है और वो नेकी के अंजाम देता है, तो यकीनन उस बंदे के दिल में फिस्क व फुजूर जो है वो समझो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब तक शैतान इंसान के दिल पे काबिज रहता है और फिस्क व फुजूर की तरफ और गुनाहों की तरफ इंसान मुतवज्जे रहता है, तो उस सूरत में इंसान नेकी की तरफ मायल ही नहीं होता। तो जो बंदा अमली तौर पर नेकी इंजाम दे रहा है, तो गोया कि उसके दिल में फिस्क व फुजूर मौजूद नहीं है, और शैतान के खुतवात पे चलने का जो जज्बा है वो उसके अंदर मान पड़ चुका है। और जब इंसान फिस्क व फुजूर से दूर हो जाता है और नेकियों के काम रास्ते पे गामजन हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो आखिरी जुमला है जिसमें फरमाया कि मेरे अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से और अपनी नाराज़गी से दूर फरमा, फिर यकीनन वो बंदा जहन्नम की आग से भी बच जाता है और खुदावंद आलम की नाराज़गी से भी बच जाता है। या यूँ अर्ज़ करो, नेकी इंजाम देने वाला गोया के बुराई के रास्ते को
ठोकर बुराई को ठोकर मार के बुराई के रास्ते से मुंह मोड़कर नेकी के रास्ते पे चलकर वो खुदावंद आलम की खुशनुदी और जहन्नम से बचने का सामान फराहम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी आज के इस दुआ में से मुख्तसर मज़ामीन जो हमारे लिए अमली ज़िंदगी में कारगर साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, माशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई। मौला कबूल फरमाए। तो इसी के साथ नाजरीन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।